साहब इनके अपने वकील गलत नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं तो फिर ये ब्लेम किसी और पे नहीं ना डाला जा सकता, ये तो इनकी अपनी गलती है। रहमान रहीम नाज़रीन, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आजकल हर तरफ इलेक्शन की बातें हैं, हर तरफ जिससे बात करें हाँ भाई एक दूसरे से पूछते हैं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये चहमगोइयाँ चल रही हैं। लेकिन सिचुएशन अगर अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के जो शेड्यूल है उसके मुताबिक देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी फुल स्पीड पकड़ी हुई है। जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया था उसके अकॉर्डिंगली अभी प्रोसेस जा रहा है। बेसिकली तीसरे फेज़ में अभी तक सिचुएशन दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले नॉमिनेशन पेपर लेके उसे जमा करवाया गया, उसके बाद आरओज़ ने उस पर फैसले दिए और उसके बाद सबसे अहम मरला आरओ के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करने का है। तो 3 जनवरी तक ये अपीलें दायर हो सकती हैं, यानी कल तक। सबसे अहम जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ पहले मैं तारुफ करा दूँ, मेरे साथ वकास अवान सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सुनो टीवी से, वो मौजूद हैं। अब इनसे भी इनकी माहिराना राय भी लेंगे। जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक दिन रह गया है, इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी जो उनके मुस्तरद हुए थे उसके ख़िलाफ़ अभी तक हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल है उससे रजू नहीं किया। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि सिर्फ एक दिन 3 जनवरी के बाद कोई भी अपील फ़ाइल नहीं हो सकेगी। मैंने इस पे कुछ रिसर्च की है और बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए कि अभी तक क्यों इमरान खान की अपील दायर नहीं हुई, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले वकास अवान से मैं पूछूंगा, वकास एक दिन भाई रह गया है, इमरान खान साहब जेल में हैं, कोई उन्हें बता भी रहा है कि उनकी कोई अपील फ़ाइल हो रही है या वो ये सोच के बैठे कि वो इलेक्शन में मौजूद हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? राना साहब, वैसे तो पीटीआई के जो वकील हैं वो ये जहन बना चुके हैं कि इमरान खान ने इस इलेक्शन में नहीं आना, और जो अपील अभी तक दायर नहीं हुई उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और उसमें एक वजूहात ये भी है कि उनको पता है कि रिटर्निंग अफसर के में जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे वो सही नहीं थे, तजवीज़ और तइद कुनिंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं था, यानी कि उनके एंड पे एक टेक्निकल एरर मौजूद है। मेरी बात सुने, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ तजवीज़ कुनिंदा या तइद कुनिंदा उससे हल्के से अगर नहीं भी है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। इससे पहले भी भाईजान, इससे पहले रेक्टिफाई नहीं हो सकता भाई। इलेक्शन एक्ट आप पढ़े ना, वो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो उम्मीदवार है उसका ताल्लुक उस हल्के से ना हो, लेकिन उसका जो तजवीज़ कुनिंदा यानी जिसने उसे तजवीज़ किया है और जिसने उसकी तस्दीक की है उसका ताल्लुक उस हल्के से होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे कह रहे हैं कि ये क्योर नहीं हो सकता, उसकी रीज़न ये है कि इनके पास वक्त था, जो इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया था नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का। जब वो वक्त गुजर गया उसके बाद आप 600 बंदे ले आए हल्के से, वो काम नहीं आएंगे। अजहर सिद्दीक साहब ने कोशिश की नहीं, भी थी। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके वकील ने जानबूझ के किसी और हल्के का बंदा रखा ताकि इमरान खान को वो धोखा दे सकें? ये तो इमरान खान के अपने बंदे, अपने वकील, धोखा क्यों देंगे यार? असल में ना, इमरान खान के वकीलों को सोशल मीडिया का बड़ा शौक है और सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, लेकिन जहां काम करने वाला होता है वहां पर आपको ये नज़र नहीं आएंगे। अब इस इशू पर बड़ा इख्तलाफ है वकला में, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेली जा रही है। कोई कह रहा है मुझे उसने कहा था, कोई कह रहा है मुझे सेंट्रल जो पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से मुझे जो डाटा मसूल हुआ उसके मुताबिक किया। तो अभी किसी के पास कोई इसका जवाब कोई नहीं है कि उनका जो तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं है। दूसरा जो मामला तोशाखाना वाला है वो तो अपनी जगह मौजूद है, वो तो बिल्कुल मौजूद है। उसमें इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हैं, 5 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ है, आप दावा करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है और उसके नॉमिनेशन पेपर में आपको हल्के का तजवीज़ और तइद कुनिंदा नहीं मिल रहा। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के कागजात रिजेक्ट हुए और अभी तक अपील नहीं फाइल हुई। इसमें क्या ये वजह नहीं हो सकती कि इमरान खान ने कहा कि मेरे इलेक्शन वकला लड़ेंगे? अभी इमरान खान का इलेक्शन छोड़ के वकला अपने इलेक्शन के पीछे चले गए हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, अपने कागजात कर रहे हैं। जिसके अंडर लड़ रहे हैं उसको कोई पूछ नहीं रहा, यानी कि इमरान खान उसकी कोई बात नहीं कर रहा, उसकी अभी तक अपील नहीं फाइल हुई, एक दिन रह गया। अगर ये कल अपील फाइल नहीं होती ये तो सारे प्रोसेस से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो आप समझते हो आपके ये वकीला अपने इलेक्शन के पीछे भाग रहे हैं बजाय जो उनका लीडर है, जो उसको लीडर मानते हैं, उसके लिए भी कोई हाई कोर्ट से रजू करें या ट्रिब्यूनल से रजू करें? देखें, वोट तो इमरान खान के नाम का ही पड़ना है। और आपने पीटीआई वकला की बात की, बिल्कुल इलेक्शन लड़ना उनका हक है, इलेक्शन लड़ें, 100 दफ़ा लड़ें।
लेकिन अपने लीडर का काम ना खराब करें, ये भी तो उन्हें देखना चाहिए ना। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, उनके एंड पे बड़ी टेक्निकल गलतियां हुई हैं जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं, और अब एक दूसरे पर ब्लेम गेम भी खेला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप थोड़ा सा मार्जिन पीटीआई को दें कि उन पर जो मुश्किलात हैं उनके तजवीज़ कुनंदा क्या मुश्किलात है वकास साहब, इनके अपने वकील गलत नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं, तो फिर ये ब्लेम किसी और पे नहीं ना डाला जा सकता, ये तो इनकी अपनी गलती है। नहीं, ये एक वाक़या हो गया। इसके अलावा खुर्रम लतीफ़ को साहब को याद होगा, उनके नॉमिनेशन पेपर भी ऑब्जेक्शन यही है। अब मसला क्या है, जब कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, और ये उनका मौक़िफ़ है वकला का, इमरान खान के वकला का मौक़िफ़ है कि उनके तजवीज़ व तायद कनिंदा का ताल्लुक़ हल्के से था, वेरीफाई किया उन्होंने। लेकिन जब नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए तो उनका वोटर आईडी जो था वो हल्के से निकाल के किसी और हल्के में उसे डाल दिया गया। अब ऐसे मामला तो हो रहे हैं, तजवीज़ कुनंदा को आप आरओ ऑफिस के बाहर से उठा लें, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जनाब नॉमिनेशन, अब कितने दिन हो गए हैं ये आरओ ऑफिस के फैसले को, किधर है मुसद्दका नकूल, क्यों नहीं मिल रही? एक वीक से ज्यादा हो गया, क्यों नहीं रिटर्निंग अफसरान क्यों नहीं दे रहे ना? यही तो मसला, रिटर्निंग अफसरान दें, मुसद्दका नकूल दे, मोनस इलाही, परवेज इलाही, कैसरा इलाही, कल से बेचारे खजल हो रहे हैं हाई कोर्ट में। नहीं तो ये तो मुसद्दका नकूल नहीं मिली। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 22 दिसंबर तक वक्त दिया, और फिर मुस्लिम लीग नून ने एक दरखास्त दी कि हजूर टाइम बड़ा थोड़ा दिया आपने, तो उन्होंने फ़ौरन उस पर ठका ठक वहाँ पे नोटिस जारी हुआ जी 2 दिन दे दें मियाँ साहब, क्योंकि अभी मसरूफ़ हैं, तो फिर वो करवाएंगे। अब 3 दिन दिए आपने अपीलों के लिए, और पूरी पीटीआई आपने उड़ा कर रख दी है। 830 लोगों के आपने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं, और उन 830 लोगों को आप मुसद्दका नकूल भी नहीं दे रहे कि उस फैसले को चैलेंज करें। तो भाई ना करवाएं इलेक्शन, छोड़ दें यार, क्यों 70 अरब रुपए ज़ाया करने पर तुले आप। ये वैसे कल भी हम कोर्ट में मौजूद थे, वहाँ पे ये बात हुई कि नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज जब उनके कागजात लेने गए तो उनको साहब जब आए हैं इधर NA-130 में मियाँ नवाज शरीफ साहब के कागज जमा करवाने, तो उन्हें उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल था वहाँ पे जनाब, गाड़ियाँ लग गई, रूट लग गया, वहाँ मौजूद था, रूट लग गया जी, अमजद परवेज साहब आ रहे हैं। वो आरओ ऑफिस के बाहर जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने ऐसे बड़ा गेट खोला, अमजद परवेज साहब आए हैं, ये गए अंदर गए हैं, चाय शाय पिया जनाब, पुरसकून अंदाज में। आरओ ने चाय पिलाई सर, चाय शाय चली है वहाँ पे, पूरा प्रोटोकॉल चलाया। उसने कहा जी हाँ जी कोई इतराज नहीं सर, मरना है इतराज ला के की पे कर दे जे। उसके बाद अच्छा जी, अगले दिन अब मोनस लाई ने देखा कि अमजद परवेज साहब बंदे तगड़े हैं, इन्होंने कोई कागज जमा करवाइए अपने। मोनस लाही साहब, अमजद परवेज साहब पहुंचे हैं वहाँ पे आरओ ऑफिस, मोनस लाही के डॉक्यूमेंट लेके, मोनस लाही के, परवेज लाही के, कैसरा लाही के। अमजद परवेज साहब को था कि ये भी बंदे प्रोटोकॉल के लिए खड़े हैं अपने, और इस पर उन्होंने कंधों पे उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, कंधों पे उठाया अमजद साहब को, वो ले गया जनाब। अमजद साहब तो नवाज शरीफ के वकील हैं। हाँ वकील है, लेकिन इसलिए तो कंधों पे उठाया ना कि तुसी किधर टुर पे हो, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर। और सिर्फ नवाज शरीफ के वकील नहीं अमजद साहब, इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं, नैब के भी वकील हैं, हर उस बंदे के वकील होते हैं, हर इदारे के वकील होते हैं, लेकिन जो पावर में हो, तो जो पावर में आने वाला हो। लेकिन आप देख लें कि अगर अमजद परवेज को भी नहीं बख्शा गया तो फिर ये कंसाइज मैं इस तरह कर देता हूं कि एक वकील, सीनियर वकील है अमजद परवेज साहब, बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। जब नवाज शरीफ के डॉक्यूमेंट लेके गए तो उन्हें आरओ ने चाय पिलाई, जब मुनस इलाही के डॉक्यूमेंट लेके गए तो अमजद परवेज साहब को उठा लिया गया, थोड़ी दूर जाके उन्हें छोड़ दिया गया, तो उनके डॉक्यूमेंट जो है वो जमा नहीं हुए। बहरहाल नाजरीन, यहाँ से कल आखिरी दिन है, इमरान खान के डॉक्यूमेंट अभी तक उनकी अपील रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ दायर नहीं हुई। अगर वो अपील दायर होती है या नहीं होती, इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म से इसी चैनल पे आपको दोबारा मालूमात फराहम करेंगे। अगर अपील फ़ाइल होती है और इमरान खान उसमें क्या मौक़िफ़ लेते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में इलेक्शन से मुतल्लिक और इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।